बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारत पर, और पूरी दुनिया इसे इस तरह इग्नोर कर रही है मानो ये चीजें अब नॉर्मल हो गई है। 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत की आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवाकर आजाद करवाया था, आज वही बांग्लादेश वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है। यही बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। इनसे अडानी का $900 मिलियन का बिजली का बिल तो भरा नहीं जाता और बनाने चले हैं ग्रेटर बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, उनको खुले हाईवे पर जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश की सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, तब काफी सारे यूट्यूबर्स ये कहते हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है। क्या इसे ही सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं? बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 1971 की, जब आज का बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से आजाद होना चाहता था, क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट हद से भी ज्यादा शर्तें लगाकर ह्यूमिनेट कर रही थी। और तभी भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी से पाकिस्तान की आर्मी को हराकर 90,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करवाया था। भारत चाहता तो ईस्ट पाकिस्तान को एक स्टेट बनाकर भारत में ही मिला सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म होता है। और यही देश आज भारत को आंख दिखा रहा है और वहां के सो कॉल्ड यूथ लीडर्स ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें भारत के चिकन नेक वाले एरिया को भारत से अलग करके भारत की 7 सिस्टर को अपना हिस्सा बता रहे हैं। ये मजाक मस्ती बाद में करना, पहले अडानी का $900 मिलियन का बिजली का बकाया बिल तो चुका दो। ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी कोई फेक थ्योरी नहीं है, ये एक प्लान की गई साजिश है जिसे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा 2 यूथ लीडर्स ही थे जो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप सर्कुलेट करते थे। इसमें से एक उस्मान हादी नाम के यूथ लीडर को 18 दिसंबर को बाइक पर 2 लोग आते हैं और उड़ाकर चले जाते हैं। और अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसका आरोप भारत पर डाल रही है बिना किसी प्रूफ के। उसके बाद से बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड बेकाबू भीड़ बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक कर रही है। इन्होंने बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश की पार्लियामेंट पर भी अटैक किया है, यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी को भी नहीं छोड़ा है। दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू व्यक्ति को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है और बांग्लादेश की सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। और यही अटैक हिंदू माइनॉरिटीज पर ना होकर किसी और कम्युनिटी पर होता तो आज पूरा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा होता। यहाँ तक कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई माइनॉरिटी प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ही नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश की ही बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एंटी इंडिया सेंटीमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है और भारत की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे, तब 5 अगस्त को शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत आ गई थी और भारत ने वही किया जो भारत पिछली कई सदियों से करता आ रहा है, जो भारत ने दलाई लामा के साथ किया था, यानी कि शरण में आए शरणार्थी को शरण दी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब हमने दलाई लामा को शरण दी तब चाइना नाराज हो गया था और जब शेख हसीना को शरण दी तब बांग्लादेश। आई थिंक भारत ने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। भारत ने एक शरणार्थी को शरण दी थी, ना कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को। और इसी को लेकर बांग्लादेश भारत से दुश्मनी कर रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक मामले में इंटरफेयर किया है तो बांग्लादेश भी नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिज को शरण देगा। लेकिन भाई, एक शरणार्थी को शेल्टर देना और एक सेपरेटिज को शेल्टर देना अलग अलग बात है। अब आज का बांग्लादेश 1971 के पहले का ईस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है और इस पूरे मामले का फायदा उठा रहा है चाइना। बांग्लादेश भारत से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और चाइना के जाल में फंसता जा रहा है। बांग्लादेश ने चाइना को मोंगला पोर्ट का कंट्रोल दे दिया है और अब चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना की 30 बड़ी कंपनीज इसी साल बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन भला ऐसे देश में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा जहाँ की सरकार ही स्टेबल ना हो? लेकिन चाइना ऐसा ही करता है। चाइना को जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है वो वहाँ पर कूद जाता है और लोन पर लोन देता रहता है। फिर उस देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा। और जब वो देश भारी इंटरेस्ट के साथ लोन को रीपे नहीं कर पाता है तो चाइना उस देश के पोर्ट पर कब्जा कर लेता है। बांग्लादेश में पावर के लिए चाइना और यूएस कई सालों से आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जीत भले ही किसी की भी हो, लॉस तो इंडिया को ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत की नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश से भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स भी घुसते जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन भारत में किडनैपिंग
चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। अब भारत को बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सेम। इन जियोपॉलिटिक्स नो आर परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्परेरी इंटरेस्ट। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।